नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा की बेटी ने पीसीएस की परीक्षा में जो सफलता प्राप्त की है, आज हम उनके साथ मौजूद हैं और जानते हैं उनसे उन्होंने किस प्रकार अपने परिवार का और अपने आगरा के साथ साथ अपने क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है, उन्होंने किस प्रकार की मेहनत की। आपके मन में ये पीसीएस की परीक्षा का विचार कैसे और कब आया? सर, पीसीएस की परीक्षा देने का विचार ऐसे आया कि मेरे परिवार में से एक दो लोग और पहले भी प्रशासनिक सेवाओं में आ चुके हैं। मेरा खुद के ताऊ का बेटा वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, फिर सेलेक्ट हुआ, तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। बताया जाता है कि आप सरकारी सेवा में हैं, इस समय अध्यापिका हैं। जी। अध्यापिका होने के बावजूद भी आप सरकारी सेवा के लिए ये पीसीएस की परीक्षा लिए किस प्रकार आपने मन बनाया? बस ये है कि एक बार ठान लिया कि करना है तो फिर शुरुआत कर दी। नहीं, बताया ये भी जाता है कि आपकी शादी हो गई, ऐसे में आपको स्कूल भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, तो ये समय दिक्कत आई बीच में इसमें? जी, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ता है। जितना एक बच्चा घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है उतना समय हमें नहीं मिलता, लेकिन उसी में इस तरीके से प्लान किया जाए कि पढ़ाई भी हो, घर परिवार भी चलता रहे और साथ साथ जॉब भी आप मैनेज कर लीजिए। तो यही है, जब सारी चीज़ें एकदम आपके फेवर में रहेंगी तब तो फिर कोई भी करेगा, लेकिन जब थोड़ी परेशानियां रहें उनको किस तरीके से मैनेज करते हुए हम आगे अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे की पढ़ाई की आपने इसको सफलता पाने के लिए? घंटों से ज़्यादा मेरे को लगता है कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, आप टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो। और दूसरा कि डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे भले एक ही घंटा पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आप पढ़ाई ही नहीं करते हैं। क्या सोशल मीडिया का भी सहारा लिया आपने? सोशल मीडिया तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन यूट्यूब से मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि आगरा में रहते हुए, जॉब करते हुए और इस तरीके का माहौल नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएं तो इलाहाबाद में तैयारी करें, तो उसमें मुझे लगता है यूट्यूब आजकल बहुत हेल्प कर रहा है। यानी आपका कहने का मतलब यूट्यूब के माध्यम से घर पर रह के ही तैयारी की? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तैयारी में आपके साथ किसने सहयोग किया आपका? पहला तो मैं बोलूँगी कि मेरे माता पिता का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है कि उन्होंने मुझे इसके लिए आगे बढ़ाया, बहुत मोटिवेट किया, और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा। तो क्या ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि ससुराल में अब पढ़ाई कैसे होगी, इसमें पति का किस प्रकार का रोल रहा आपके साथ में? ससुराल में तो यही है कि हस्बैंड ने मेरे वर्क फ्रॉम होम लिया और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की पढ़ने में भी, ताकि मेरा वर्कलोड भी थोड़ा कम हो। मतलब जो चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाती थी वो पढ़ के रखते थे, फिर मुझे सिखाते थे, बताते थे। तो देखा जाता है कभी कभी एक बार परीक्षा में असफल होने के बाद लोग मन तोड़ देते हैं, आगे की तैयारी नहीं कर पाते। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों के लिए? देखिए, मैं खुद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने तैयारी ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर से मोटिवेट किया कि तुम ऐसे घर नहीं बैठ सकती, अगर पढ़ा है तो उसको अंजाम तक तो ले जाना ही है। तो हमारे माध्यम से आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगी जो घर पर बैठ जाते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का कि हिम्मत मत हारिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, बस प्रयासरत रहिए और पॉजिटिव रहिए। हमारे साथ उनके पति भी मौजूद हैं, तो जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, आपको अपनी पत्नी के लिए प्रमोट करने के लिए किस प्रकार का मन बनाया आपने? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी में कोई टैलेंट है, कोई मेहनत कर रखा है, तो अंजाम तक उसको पहुंचाना चाहिए। अगर आप 99 पे आउट हो जा रहे हो, कभी सेंचुरी में नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि रन एक ही बचा है। और कभी कभी हमको नहीं पता रहता है कि वो एक कैसे आएगा, और मेरा ऐसा, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार, अगर ये यूपीएससी की आईएएस की तैयारी करती थी, आईएएस से पूरा इंटरव्यू दे दी, इसके बाद इंटरव्यू में जा चुकी हैं, इनका तैयारी बहुत अच्छा है। जब ये आई मेरे घर और हमने सोचा कि अरे ये तो इतना पढ़ रखी है और पीसीएस का इनका अटेम्प्ट भी है, बहुत अटेम्प्ट है, फिर हमने स्ट्रेटजी में बनाई और मैं खुद ही अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे एग्ज़ाम को मैं निकाल चुका हूँ पहले से ही।
तो मेरे को हारना नहीं आता। और वो 1 रन जो है ना, उसके लिए हमने पूरा डेडिकेशन दिया, पूरा मेहनत किया जितना हो सकता है। मैंने एक्चुअली, मेरे को भी नॉलेज मिलता था, मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे को ये जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे तो कोई बहुत मतलब रहता नहीं। इनको पढ़ते पढ़ते मेरे को नॉलेज होने लगा दूसरी एरिया में भी, तो बहुत अच्छा लगा। और उसकी मतलब किसी को हारने नहीं दे सकता मैं, इसलिए पूरा जितना एनर्जी था उतना लगाया। और ऑफ कोर्स ये भी लगाती है, पढ़ना तो इन्हीं को है, लिखना तो इन्हीं को है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये बोलती थी, अच्छा इसको पढ़ के बताओ। अब बताओ, एक इंजीनियर और उसको हिस्ट्री आप पढ़ के बोलने के लिए बोल रही हैं, तब भी मैं पढ़ के बताता था। मतलब आप सोचिए कि किसी प्रकार से मैं कोई एक्सक्यूज होने ही नहीं दिया। और नई नई शादियाँ होती हैं तो आदमी ऐसे भी विचलित हो जाता है, सोचता है कि अरे अब क्या करें। और यही कारण है कि पहली बार हम लोगों ने ये जो वैकल्पिक विषय ली हैं, वो पहला अटेम्प्ट पूरा फ्रेश स्टार्ट किया हमने, पूरा अपने से स्टडी किया, बिना कोई कोचिंग नहीं, पढ़ करके नोट्स बनाए हमने। और उसके बाद मतलब हमने का मतलब मैं भी थोड़ा बहुत योगदान कर देता था, और सारा मेहनत करके यही कारण है कि इन्होंने 19th रैंक, जितने बच्चों का पूरे यूपी में 19वीं रैंक है इनकी, और ये डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे हैं। तो सफलता मतलब फल लाई। अब आपको कैसी खुशी हो रही है, किस प्रकार की खुशी हो रही है? मेरे को 2 प्रकार की खुशी भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, SDM बनी है, इसका अपने यूपी में बहुत क्रेज़ है। तो ये तो बहुत है कि अरे मेरे घर से अब मेरी वाइफ SDM है, तो इसका तो खुशी एकदम अपार है। समाज में इज्जत होती है, उठना बैठना, एलीट क्लास बदल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो मेहनत किया ना, पता है, छोटी भी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत करते हो ना, और अगर सफल हो जाते हो, उसकी खुशी का कोई जोड़ नहीं है। तो दोहरा खुशी है मेरे को। और ऑफ कोर्स मेरी वाइफ को खुशी है तो मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा। तो आप इस खुशी का श्रेय किनको देना चाहते हो? मैं सबसे पहले तो भगवान को ही श्रेय दूंगी कि उन्होंने मेरी मेहनत की लाज रखी। दूसरा मैं अपने माता पिता को दूंगी, और तीसरा मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। तो ये थे हमारे साथ ताजनगरी के आगरा ग्वालियर रोड स्थित सुरक्षा विहार की रहने वाली ऋतुप्रिया, जिन्होंने सफलता PCS में पाई है, और इन्हें अपनी खुशी का अपने पति और माता पिता को श्रेय देती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान CV न्यूज़ पर, और देखते रहिए चोटिंग सक्सेना आगरा। मैम आप भी लीजिए, हम लोग ले लेंगे, वो दे देना। बैठ लो, बैठ ठीक है। सर गुरु फर्स्ट होता है देवी यार। बस यही है कि प्रणाम कर लो। प्रणाम ही है, ब्लेसिंग बोलेंगे। गुरु, मैं आपसे बताऊं, गुरु ऐसी मेरे फेवरेट लोगों को मैं पुराने नाम है, लोगों को ध्यान देंगे, बहुत ही शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स थे। तो सभी की जो अरे मैं गुरु द्रोणाचार्य अब हमारे बाद आपका ही नंबर है, बाकी सब बाद में। मैम आप भी लीजिए, हम लोग ले लेंगे, वो दे देना। उनको तो मिठाई दो, उनको केक काटेंगे। जी आज जन्मदिन भी है क्या आपको?